एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे ना स्विंग ट्रेडिंग का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग आज जानेंगे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, जो कि हम लोगों का मूविंग एवरेज का गोल्डन क्रॉसओवर ट्रेड क्रॉसओवर क्या होता है और उसमें मूविंग एवरेज कैसे एक्ट करता है। और उसका साथ साथ कुछ मूविंग एवरेज को लेके हम लोग का जो यूज होता है 50 200 21 ये सब भी देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहले देखेंगे कि टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, और सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो भी बेसिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोगों का स्विंग ट्रेडिंग रिलेवेंट है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग, कैसे ट्रेंड को फॉलो करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि आप सबको थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होगा। तो फास्ट हम चालू करते हैं ना, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। जो मूविंग एवरेज होता है ना, मूविंग एवरेज के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, जो कि आपको कोई भी आपका जो भी ब्रोकर का चार्ट यूज करते हैं, तो आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो इसमें क्लिक करेंगे तो एक आपको, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तो इसमें मैं क्लिक किया मूविंग एवरेज में। अगर ये ऐसा सर्च काइंड ऑफ इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो आप इसमें ईएमए करके भी मूविंग एवरेज सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके, जो कि मैं ईएमए यूज करता हूँ। तो आप भी उसमें आप डीएमए भी यूज करते हैं, सेम थिंग्स होता है। जो एक्सपोनेंशियल होता है करंट मार्केट को वो ट्रैक करता है, मतलब ड्यूरिंग मार्केट आवर में भी वो आपको अपना एवरेज वैल्यू ऑफ प्राइस का बताता है। तो हम देखेंगे ये चीजें क्या होता है। मूविंग एवरेज जो होता है ना, फर्स्ट समझते हैं कि मूविंग एवरेज ये होता है ना कि कोई भी सिक्योरिटी का एवरेज वैल्यू, जैसे कि 10 टाइम, अगर हम लोग 10 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं तो 10 डेज का जो प्राइस, मान के चलो कि डिफरेंट काइंड ऑफ डे में ट्रेड हो रहा है। मान के चलो कि आज 10 रुपया बढ़ा, कल 8 रुपया बढ़ा, कल फिर 5 रुपया गिर गया, 6 रुपया बढ़ गया, ऐसे हो रहा है। तो वो जो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है 10 डेज का अंदर में, उसका जो एवरेज आता है उसी को डिनोट करता है मूविंग एवरेज। तो हम आगे चल के चार्ट में भी देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं ना कि मूविंग एवरेज हेल्प क्या क्या कर सकता है। मूविंग एवरेज एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट करता है। अगर आप चार्ट में भी जाके देखेंगे तो हम प्रैक्टिकली भी जाके चार्ट में देख सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज क्या काम करता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हो गया ये। इसको हम लोग जो भी मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलता है उसको हम लोग डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस करके कंसीडर करते हैं, और उसको वही नाम से जाना जाता है कि डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं कि और एक होता है कि गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर। जो आपको पता होगा कि कोई भी छोटा मूविंग एवरेज, ये हुआ हम लोगों का 50 में है, और ये है हम लोगों का 200 में। जब भी इसमें क्रॉसओवर होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, जब 200 में 50 को ओवरलैप करने करने को हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। और 50 में अगर 200 को ऐसे करके ओवरलैप कर जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर। तो इसका बारे में हम लोग डीपली डेप्थ ऑन डेप्थ जाएंगे। तो अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं कि कैसे गोल्डन क्रॉसओवर पे प्राइस बिहेव करता है, या फिर कैसे हम लोग ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट करता है। तो फास्ट हम देख लेते हैं डेक्सन टेक्नोलॉजी का। मैं इसको बैक टेस्ट क्या आप लोगों को समझाने के लिए दो चार्ट आइडेंटिफाई किया हूँ, जो कि एक जो हम लोग डेक्सन टेक्नोलॉजी और एनटीपीसी, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा चार्ट में भी आप लोग बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो फास्ट चार्ट हम लोग देख लेते हैं डेक्सन टेक्नोलॉजी। अगर हम इसमें जाते हैं, जस्ट ए सेकेंड। अगर आपको जो मैं बोल रहा था कि क्या होता है कि जो, अगर आप चार्ट को जूम करके देखेंगे तो क्या हुआ इसमें कि जो ये 200 ईएमए था, मैं अपना ईएमए सेक्शन में जाके, इंडिकेटर सेक्शन में जाके दो मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया हूँ। जो ग्रीन कलर में है वो है 200 मूविंग एवरेज। आपको दिख रहा होगा कि ये 200 मूविंग एवरेज, और 50 मूविंग एवरेज जो है ये वायलेट कलर में है। तो आप भी अपना कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें सेटिंग सेक्शन में जाएंगे तो आप अपने हिसाब से कलर को चूज कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे ना कि ये जो 200 मूविंग एवरेज एवरेज एक्चुअली हम लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई कराता है। अगर 200 मूविंग एवरेज ना, इसको बोलते हैं कि 200 डेज का जो मूविंग जो प्राइस का वैल्यू है उसको डिनोट करता है। और आपको पता होगा कि 1 ईयर में हम लोगों का ऑलमोस्ट ट्रेडिंग डेज होता है 220 डेज। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर का ये एवरेज प्राइस का वैल्यू को डिनोट करता है 200 ईएमए। और 50 ईएमए जो है वो 15 डेज का प्राइस वैल्यू को डिनोट करता है। तो हम लोग 200 ईएमए को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर मूविंग एवरेज 200 ईएमए का अवेव में स्टॉक का या फिर कोई भी सिक्योरिटी के प्राइस है, तो हम लोग जनरली अप ट्रेंड कंसीडर करते हैं। और 50 ईएमए को हम लोग जो मिड टर्म ट्रेंड
मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं 50 EMA को। और उसका बाद ना हम लोग छोटा 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 मूविंग एवरेज जैसे कि 21 मूविंग एवरेज आपको उसको स्ट्रेंथ जो कि मोमेंटम चेक करने के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। 9 EMA जो है कि उसको हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए यूज करते हैं। तो होप सो मैं मूविंग एवरेज का थोड़ा जितना लिमिटेड पीरियड में आपको जितना हो सके ब्रीफ करने का कोशिश कर रहा हूँ, और आप ट्राई कीजिए कि समझने के लिए। क्या आज हम लोग फर्स्ट डिस्कस किए थे कि गोल्डन क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर में हम जो डिस्कस किए थे कि एक 200 EMA का ऊपर में जब भी 50 EMA ओवरलैप करता है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये 200 EMA जो उसका पाथ है और ये 50 EMA का पाथ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर। ये जो पॉइंट को बोलते हैं हम लोग गोल्डन क्रॉसओवर। इसमें क्या होता है कि जब भी गोल्डन क्रॉसओवर होता है ट्रेंडिंग मार्केट में, अगर 200 जो गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो प्राइस डायरेक्शनल वाइज ऑफ साइड भागने का प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि हम लोग जो लास्ट रिसेंटली देखे कि 200 ऊपर का प्राइस रहा तो अप ट्रेंड, और इसका जो मिड टर्म ट्रेंड भी अप ट्रेंड हो जाता है। तो जब भी आप ये जो ऐसे क्रॉसओवर आता है तो उसको आप लोग जो गोल्डन क्रॉसओवर हिसाब से कंसीडर करेंगे। और इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि कभी भी अब गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो प्राइस डायरेक्शनल वाइज भागता है, और आप इसमें चार्ट में भी देख सकते हैं। और मैं जो आपको बोल रहा था कि एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हिसाब से एक्ट करता है मूविंग एवरेज, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब भी प्राइस ना 50 EMA का ऊपर टच हो रहा है फिर बाउंस जा रहा है, टच हो रहा है, कभी भी आप देखेंगे ये आज ही इसको सपोर्ट का हिसाब से भी काम करते गया, और यही उसको रेजिस्टेंस का हिसाब से भी नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे कैसे रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो 50 EMA है इसका सपोर्ट का हिसाब से, और अब ये गोल्डन क्रॉसओवर को भी आइडेंटिफाई करेंगे और साथ साथ देखते जाइए कि जब भी क्रॉसओवर हुआ कभी प्राइस मुड़ के नीचे मतलब डाउन साइड देखा नहीं, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है। कभी भी अपना कोई भी स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो बेसिक रूल होता है कि स्टॉक में जो 200 मूविंग एवरेज का ऊपर प्राइस ट्रेड होना चाहिए और साथ साथ 15 मूविंग एवरेज का ऊपर भी ट्रेड होना चाहिए, ताकि उसमें आप लोगों का चांसेस बनता है कि प्रॉफिटेबल होने का। ये हम लोग ना मूविंग एवरेज को यूज करके ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब भी प्राइस आया 15 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड गया, फिर हायर हाई कम कंटिन्यूअसली बनाते जा रहा है। और अभी के लिए भी आप फिलहाल देखेंगे तो अभी तक ये 200 ईएमए जो है हम लोगों का तक प्राइस नहीं आया, अभी 50 ईएमए जो, यानी इसमें क्या डिनोट करता है कि ये जो 15 ईएमए का ऊपर नीचे प्राइस ट्रेड किया कि मिड टर्म ट्रेंड जो है अभी के लिए जो ट्रेंड है ये मतलब नेगेटिव नहीं बोल सकते, मिड टर्म ट्रेंड नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे 50 ईएमए का ऊपर प्राइस जब भी आया बाउंस होके ऑफ साइड देना, और इसी ये जो सपोर्ट क्रिएट कर रहा है ना, इसी को हम लोग डायनामिक सपोर्ट करके कंसीडर करते हैं। डायनामिक सपोर्ट 50 ईएमए हम लोग कभी भी हम लोग चार्ट में मेंशन करेंगे तो आप लोगों रिलेट कर सकते हैं कि डायनामिक सपोर्ट किस चीज को बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखते, ये हो गया हम लोगों ने गोल्डन क्रॉसओवर। प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जब भी क्रॉसओवर आया आप बहुत सारा चार्ट में जाके बैक टेस्ट कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड अप हो। तो गोल्डन क्रॉसओवर में क्या होता है, प्राइस ऑफ साइड जाता है, और सेम काइंड ऑफ थिंग होता है जो आपका डेथ क्रॉसओवर में। ये मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये हम लोग ना एजुकेशनल पर्पज के लिए हम लोग ये वीडियो जो भी देख रहे हैं इस पे जाके आप लोग अंधाधुंध ट्रेड मत कीजिएगा। तो आपको भी इसमें आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या फिर आप लोग इसमें देख सकते हैं अपने हिसाब से क्योंकि हम अभी प्रैक्टिकली चीजों को समझने के लिए चार्ट को यूज कर रहे हैं। तो जो हम लास्ट में डिस्कस किए थे कि डेथ क्रॉसओवर 200 ईएमए का ऊपर 50 ईएमए ओवरलैप करता है, तो अब इसमें इसी को हम लोग डेथ क्रॉसओवर का हिसाब से कंसीडर करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। अगर आप चार्ट को बैक टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे प्राइस अपना क्या किया कि बहुत सारा स्टॉक ना 50 ईएमए को रेस्पेक्ट नहीं देता है, कोई कोई स्टॉक 200 ईएमए को रेस्पेक्ट देता है। तो बहुत सारा स्टॉक को लेके इसका बिहेवियर चेंज होता है। इसमें देखेंगे कि डेक्सॉन टेक्नोलॉजी 50 ईएमए को अच्छा से रेस्पेक्ट किया, टाटा पावर भी अच्छे से रेस्पेक्ट करता है। तो आप लोग जितना बैक टेस्ट करेंगे आपको उतना पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक कौन सा ईएमए को ज्यादातर रेस्पेक्ट कर रहा है। तो इसमें देखेंगे ये जोन जो है इसमें गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, जो 50 ईएमए में 200 ईएमए को ओवरलैप किया। उसका बाद डायरेक्शनल जैसे ही अभी देखिए ये स्टॉक में 200 ईएमए को अभी के लिए फिलहाल के लिए आप जितना तक विजुअलाइज कर रहे हैं कि 200 ईएमए को रेस्पेक्ट करने लगा प्राइस। तो आप देख सकते हैं जब भी 200 ईएमए पे प्राइस आया फिर बाउंस बैक आया,
बाउंस बैक है कंटिन्यूअसली, अभी इसको हम लोग जो क्या कंसिडर करेंगे कि स्टॉक अभी ऑफ ट्रेंड में है। हम लोग तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे जब तक फुल्ली स्टॉक, इसमें क्या है कि प्राइस साइडवेज टाइप का काइंड ऑफ बिहेवियर कर रहा है, तो इसमें आप लोगों का एंट्री करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से उतना आपको प्रॉफिट नहीं होगा। स्टॉक ऑफ ट्रेंड में है, हम लोगों का जो स्विंग ट्रेडिंग का फॉलो स्ट्रेटेजी ये होता है ना, स्टॉक 200 ईएमए का ऊपर रहना चाहिए, 50 ईएमए का ऊपर रहना चाहिए, तो जाके हम लोग पार्टिसिपेशन करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, गोल्डन क्रॉसओवर के बाद स्टॉक का 200 ईएमएस का सपोर्ट लेना छोड़ दिया, अभी 50 ईएमए का देखिए, जैसे डेक्सॉन टेक्नोलॉजी में हुआ था कि क्योंकि मिड टर्म जो ट्रेंड है उस टाइम ऑफ ट्रेंड हो गया और इसको बायर लोग एज ए डिमांड जोन हिसाब से कंसीडर करने लगे, और जब भी इसमें 50 ईएमए का ऊपर प्राइस आया, सॉरी, तब बाइंग आना चालू हो गया। जब भी जैसे ही 50 ईएमए के ऊपर क्रॉस या ट्रेड ऑफ ट्रेंड गया, और इसका बाद आप देखेंगे कि हायर हाई कंटिन्यूअसली चलता गया, कोई भी प्रीवियस लो को कोई भी कैंडल काटा नहीं। हालांकि ये जो है बाइंग हुआ था, तो इसमें प्राइस एक्शन उतना फॉलो नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही उसका ऊपर हायर हाई बनाते गया, अभी के लिए जो अभी का सिनेरियो है कि एनटीपीसी में डेथ क्रॉसओवर आया, अगर क्या हुआ कि 200 ईएमए का ऊपर 50 ईएमए ओवरलैप किया, तो इसको हम लोग डेथ क्रॉसओवर करते हैं, कंसीडर करते हैं। और जब भी डेथ क्रॉसओवर होता है तो प्राइस का करेक्शन आना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, यानी 1 ईयर का जो भी वैल्यूएशन था उसका नीचे अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है, और साइकोलॉजिकली सबको ही कंसीडर करते हैं कि डेथ ओवर को आज डाउन ट्रेंड का हिसाब से, तो इसमें अभी अपॉर्चुनिटी मिले तो भी आपको देखना नहीं है, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड डाउनवर्ड है। होप सो हम लोग पहला जो कि फर्स्ट जो हम लोगों का था कि मूविंग एवरेज के बारे में जानना, तो जितना कोशिश किया कि आप लोगों को मूविंग एवरेज के बारे में थोड़ा बहुत जो चीजें हैं बताने के लिए, तो आप लोग अभी के लिए देखेंगे कि ये हो गया हम लोगों का मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत जितना भी क्लियर करने का कोशिश किया अब उतना किया। फिर लास्ट देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। आप लोग का जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंस, अभी के लिए हम लोग मूविंग एवरेज को बंद करते हैं अभी प्राइस एक्शन का हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी ना स्टॉक पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये जोन होता है, अगर इसको हम स्क्वीज करते हैं, यही स्टॉक यही चार्ट में भी देखेंगे हम लोग, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसी को कंसीडर करते हैं ना। कोई भी स्टॉक में प्राइस अगर एक स्पेसिफिक जोन में 3 to 4 टाइम टच हो रहा है, उसका बाद मतलब 3 to 4 टाइम एक नीचे आ रहा है, फिर उसमें बाइंग हो रहा है, अपसाइड जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर अगर हम ऐसा देख सकते हैं कि ये अगर उसका डिमांड जोन हो गया और इसमें प्राइस अपसाइड जा रहा है, फिर ऑफसाइड में रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर जो जब भी ये जोन पे आया फिर ऑफसाइड गया, फिर डाउन साइड गया, तो 3 टाइम से ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग एक सपोर्ट जोन का हिसाब से कंसीडर करते हैं। और आप इसमें अभी देख सकते हैं, हम अभी आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस जनरेट हुआ है। तो चार्ट में एक सेकंड हम लोग चार्ट में चलते हैं ताकि हम लोगों को चीजें क्लियरली दिखे। तो इसमें क्या देख सकते हैं कि अगर ये जोन ना, ये एक स्पेसिफिक जोन, आप इसको देख सकते हैं कि मैं इसको सपोर्ट लाइन का हिसाब से कंसीडर करूंगा, क्योंकि हम लोगों का प्राइस 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इसमें जब भी आया ई जोन पे बाउंस बैक किया, तो सपोर्ट जोन ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल डिमांड जोन होता है। सपोर्ट उसी को बोलते हैं ना कि जो साइकोलॉजिकली एक डिमांड जोन का हिसाब से क्रिएट हुआ। और इसमें क्या देखेंगे कि ये इसको सप्लाई जोन का हिसाब से कंसिडर करेंगे कि जब भी यहाँ से प्राइस आया, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी रिटेल हो, जो भी है बाइंग किया, जब ये जोन पे आया तो फिर से सेलिंग हुआ, तो एक 1 टाइम ट्रेंड, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो इसको क्या करेंगे हम लोग एज ए रेजिस्टेंस जोन मार्क कर देंगे। ये उसका सपोर्ट हो गया, ये उसका रेजिस्टेंस हो गया। और जब भी यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करता है, तब इसमें क्या डिनोट करता है कि अगर साइकोलॉजिकली हम देखेंगे कि इसमें यही डिनोट करता है कि कोई बायर हो या फिर सेलर हो, इसमें जो जिस साइड में प्राइस मूवमेंट देता है, तो उसमें यही डिनोट होता है कि वो पार्टी विन कर गया है इसमें ट्रेड में। यानी आप समझने की कोशिश की कि बायर और सेलर दोनों का ये जोन में फाइट हो रहा है। बायर बोल रहा है मैं प्राइस अपसाइड ले लूंगा, सेलर बोल रहा है हम लोग प्राइस को डाउन साइड लेंगे। तो इसमें बहुत सारा फाइट हुआ, तो फाइट होने के बाद क्या हुआ कि बायर लोग जीत गए। तो जब भी कोई पार्टी जीत जाता है तो उसका बाद वो लोग डोमिनेट करता है। तो आप प्राइस में क्या देखें कि जब भी ये जोन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद सिंगल हुए, ये अपसाइड देना चालू हुआ। और हम लोग आप लोग अगर क्लासिकल चार्ट पैटर्न के बारे में जाना, तो ये एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न बनाया जो कि डब्ल्यू पैटर्न या फिर हम लोग डबल बटन पैटर्न बोल के कंसीडर करते हैं इसे।
अब आगे चल के हम लोग क्लासिकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये होता है हम लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस, और आप और एक है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर आप राइजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको कंसीडर कर सकते हैं। जस्ट ए सेकेंड। अगर आप देखेंगे जब भी प्राइस इसमें मूवमेंट कर रहा था, तो आप ये चीज नोटिस कीजिए कि अब 50 में जो आप देखे थे उसमें भी ये प्राइस सपोर्ट ले रहा था, और नेक्स्ट देखिए कि क्या हुआ कि जब भी ये प्राइस ना, ये जो जोन है उसका सपोर्ट जोन का हिसाब से एक राइजिंग ट्रेंड लाइन इसको बोलते हैं, और राइजिंग ट्रेंड लाइन अपना सपोर्ट जोन का हिसाब से एक्ट किया। जब भी ये जोन पे प्राइस आया फिर से बाइंग हुआ, तो ये क्या बन गया, मोर देन 3 टाइम। आप देख सकते हैं 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। 3 टाइम इसको कंसीडर कीजिए। जब भी इसमें क्या हुआ कि जब भी ये प्राइस, ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसमें टच किया तो फिर से बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक सपोर्ट जोन का हिसाब से एक्ट किया। तो इसको बोलते हैं हम लोग राइजिंग ट्रेंड लाइन या फिर राइजिंग सपोर्ट। और इसको हम लोग बहुत सारा टेक्निकली नाम है जो आगे चल के हम धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब बताने का कोशिश करूंगा तो चीजें खिचड़ी हो जाएगा। तो इसको हम लोग चैनल के हिसाब से राइजिंग चैनल भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। राइजिंग चैनल ही होता है कि आप देखें उसमें जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था ये राइजिंग है। जब भी इसमें प्राइस आया फिर बाउंस बैक किया, और ऑफ साइड में ओवरहेड में उसका रेजिस्टेंस है, फिर सेल ऑफ आया, फिर कंटिन्यूअसली ये जोन क्रिएट होते गया। और ऐसे ही सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है कि जो हम देखते हैं कि मैं तो इसमें देखा, हाँ इसमें क्या देखेंगे कि जो हम लोग फॉलिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो सेम काइंड ऑफ थिंग इसमें हुआ है। जस्ट ए सेकेंड, सॉरी। अगर आप इसमें देख सकते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ ये मेरे को, कि आप इसको फॉलिंग रेजिस्टेंस का हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें देखिए ये एक रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट किया। अब देखिए मोर देन 3 टाइम इसमें टच हुआ है, प्राइस मोर देन 3 टाइम टच हुआ है। अभी क्या हो रहा है, जब भी प्राइस ऑफ साइड जाने का कोशिश कर रहा है ये जोन रेजिस्टेंस का जोन यानी सेलिंग पॉइंट का हिसाब से कंसीडर किया जा रहा है, और जब भी ये टच हो रहा है उसी में से सेलिंग कंटिन्यूअसली आने को स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन या फिर रेजिस्टेंस ओवरहेड रेजिस्टेंस। और जब भी हम लोग प्राइमरी कोई भी ट्रेंड ना जब भी रिवर्स होता है, हम यही ट्रेंड लाइन या फिर ट्रेंड लाइन को ही कंसीडर करते हैं कि प्राइमरी स्टेज में, क्योंकि प्राइस एक्शन में तो आपको इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलेगा ना। तो आप कंसीडर जब भी इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा तो आप समझ लेना कि ट्रेंड रिवर्सल होने का प्रोबेबिलिटी है। और फिर उसका बाद आप लोग जो भी आपका अप्रोचिंग स्टाइल है, जैसे 200 ईएमए का ऊपर होना चाहिए, 50 ईएमए का ऊपर होना चाहिए, और उसका बाद कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टली बना और क्लासिकल चार्ट पैटर्न बना, तो जाके आपको स्टॉक में अप्रोच करना है। तो अभी हम लोग दो टाइप का देखें कि फर्स्ट है मूविंग एवरेज के बारे में जानने का तो कोशिश किया, फिर नेक्स्ट है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का बारे में जो कि राइजिंग एंड फॉलिंग होता है, ट्रेंड लाइन का बारे में, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस का बारे में जानने के लिए कोशिश की है। और फिर देखिए ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग। तो अभी जनरली जो है कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग जब भी करते हैं ना, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कि हम पहले से ही हम लोग का एक कोर्स है ना कि फ्रेंड योर ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ऐसा बहुत सारा कोर्स है। तो इसमें क्या है कि हम जब भी हम लोग तो जो इतना तो हम लोगों का पास कैपिटल नहीं है कि हम जाके फ्यूचर को शॉर्ट मारेंगे इनिशियल स्टेज में, आप लोग बिगिनर भी हो। तो सब कोई के पास इतना, और कोई भी इनिशियल स्टेज में उतना पैसा भी बिगिनर के लिए खास करके वीडियो डेडिकेटेड है। तो इनिशियल स्टेज में हम लोग जो भी ना बाइंग साइड देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी स्टॉक ना हायर हाई कंटिन्यूसली बनाते जा रहा है और कोई भी क्लासिकल चार्ट पैटर्न बना रहा है, तो हम लोग बाइंग साइड में इंटरेस्ट रखते हैं। स्विंग स्विंग ट्रेडिंग में सेलिंग भी पॉसिबल है, लेकिन आप अगर सेलिंग करने जाओ तो आपको ज्यादा कैपिटल का जरूरत है, क्योंकि आप सेलिंग करेंगे तो फ्यूचर फ्यूचर में जाके सेलिंग करेंगे ना। तो इसके लिए ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, तो जनरली लोग बाइंग के लिए कंसिडर करते हैं। तो कोई भी हम लोग स्टॉक को बाइंग करेंगे तो हम लोगों का पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि स्टॉक अपना हायर हाई फॉर्मेशन करते रहना चाहिए। कोई भी स्टॉक अगर हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हम लोग ऑफ ट्रेंड पहले कंसीडर करेंगे, फिर उसका बाद हम लोगों का जो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि हम अपना 200 मूविंग एवरेज पहले प्लॉट कराएंगे चार्ट में। अगर स्टॉक 200 मूविंग एवरेज का ऊपर में है तो फिर हम लोगों को स्टॉक को कंसीडर करेंगे कि हाँ इसको हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस उसका ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम लोग 50 ईएमए को प्लॉट कराएंगे, फिर भी स्टॉक अपसाइड में है, तब हम देखेंगे कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन कहाँ क्रिएट हो रहा है।
और हम लोग जनरली हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने का ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ, कोई भी अगर जोन बनाना, कोई भी सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट हुआ कि हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल सप्लाई जोन, ये एक सप्लाई जोन डिमांड जोन क्रिएट हुआ, मान के चले कि ये सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन ये क्रिएट हुआ, तो स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। और ऐसे कहीं जोन पे फंस गया प्राइस और इसमें काफी टाइम बिताने के बाद जब भी ब्रेकआउट होगा, तो ये ब्रेकआउट कैंडल ब्रेकआउट जब भी आएगा तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेशन करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग का जो मैं अप्रोचिंग स्टाइल आपको बता रहा हूँ, जब भी ब्रेकआउट हुआ हम उसका बाद इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे, क्योंकि हमको पता है ना कि ये जो प्राइस कंसोलिडेशन करेगा इसमें बायर सेलर सेलर का फाइट हो रहा है। और जब भी फाइट होगा, जो पार्टी जीतेगा वो प्राइस को ऑफसाइड लेगा। तो हम लोगों का क्या है कि हम लोग यही कि इनका फाइट में हमको पड़ना नहीं है, हमको मलाई खा के निकल जाना है। ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम को हम लोग राइड करेंगे और अपना प्रॉफिट लेके भाग जाएंगे। तो आप जब भी आपको अभी तक क्या सीखे आप लोग, फास्ट से हम लोग रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको पता होगा। और मैं हो सके तो मेरा टेलीग्राम चैनल में आपको एक स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न का एक बुक दे लूंगा, या फिर आपको क्या क्या है जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न है उसका चीट शीट आपको प्रोवाइड कर लूंगा, ताकि वहां से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न ना, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं जितना हो सके ना अपने से मैं तो आपको समझाने का कोशिश करता हूँ एक लिमिटेड पीरियड में, एक छोटा सा वीडियो में जितना हो सके। अगर आपको इसका बारे में और भी जानना है ना, मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। और या फिर हम लोग आगे चल के बहुत सारा केस स्टडी भी करेंगे, जो कि आपको डाउट भी अपना क्लियर होते जाएगा। तो अब आप वीडियो में जुड़े रहिए। तो अभी के लिए आज हम लोग क्या पढ़े कि मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, जो कि गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर के बारे में जाने। फिर नेक्स्ट जाने ये कि डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जाने। और नेक्स्ट हम लोग जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो होता है, उसमें हम लोग कैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइजिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, फॉलिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड चैनल पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत जानने का कोशिश किए। क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग जो मैं अभी के लिए रिसेंट एक्सप्लेनेशन जो किया, वही को ट्रेंड फॉलोइंग बोलते हैं। कि कभी भी स्टॉक ऑफ ट्रेंड होता है ना, उसमें हम लोगों को पार्टिसिपेशन करना होता है। और आप ये जो ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने का ये तीनों तरीका है। और जो कैंडल स्टिक पैटर्न लास्ट टॉपिक है, मैं उसको आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। और आपको फिर भी बुक्स वगैरह कुछ हेल्प चाहिए तो मैं वो बुक्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा आगे चल के। होप सो जहां तक यहाँ तक आप लोगों को चीजें क्लियरली समझ में आ रहा है, और कहीं भी आपको कंफ्यूजन जनरेट हो रहा है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस चीजों को फिर से क्लियर करने का कोशिश करूंगा और फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को लेके चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन हुआ या फिर डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।